भगीरथ द्वारा गंगा जी का ध्यान तथा स्तुति। नारद ने पूछा, वेदज्ञों में प्रमुख प्रभो किस ध्यान स्तोत्र से तथा किस पूजा क्रम से राजा भगीरथ ने गंगा जी की पूजा की, यह मुझे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजा भगीरथ ने नित्य क्रिया के पश्चात स्नान किया, 2 स्वच्छ वस्त्र धारण किए, तब इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर भक्ति पूर्वक 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और भगवती शिवा। इन देवताओं का पूजन करने पर वे गंगा जी की पूजा के पूर्ण अधिकारी बन गए। नारद, विघ्न दूर होने के लिए गणेश का, आरोग्यता के लिए सूर्य का, पवित्रता के लिए अग्नि का, मुक्ति प्राप्ति के लिए विष्णु की, ज्ञान के लिए ज्ञानेश्वर शिव की तथा बुद्धि की वृद्धि के लिए भगवती शिवा की पूजा करना आवश्यक है। विद्वान पुरुष को इन देवताओं की पूजा संपन्न कर लेने पर ही अन्य किसी पूजा में सफलता प्राप्त होती है। मुनि सुनो, इस प्रकार से भगीरथ ने गंगा का ध्यान किया था। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, यह ध्यान संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। गंगा का वर्ण श्वेत चंपा के समान स्वच्छ है। ये समस्त पापों का उच्छेद कर देती है। पर ब्रह्म पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह से इनका प्राकट्य हुआ है। ये परम साध्वी और उन्हीं के समान सुयोग्य हैं। वही शुद्ध चिन्मय वस्त्र इनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमय भूषणों से ये विभूषित हैं। इन आदरणीय देवी ने शरद पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रमाओं की स्वच्छ प्रतिभा को अपने में स्थान दे रखा है। ये सदा मुस्कुराती रहती हैं। इनके तारुण्य में कभी शिथिलता नहीं आती। ये शांत स्वरूपिणी देवी भगवान नारायण की प्रिया हैं। सौभाग्य कभी इनसे दूर नहीं हो सकता। इनके सिर पर सघन अलकावली है। मालती के पुष्पों की माला इनकी शोभा बढ़ा रही है। इनके ललाट पर चंदन बिंदुओं के साथ सिंदूर की बिंदी है, जिससे उनका लालित्य बढ़ गया है। गंड स्थल पर कस्तूरी से पत्र रचना की गई है, जो नाना प्रकार के चित्रों से सुशोभित है। इनके परम मनोहर दोनों होंठ पके हुए बिंबा फल की लालिमा को तुच्छ कर रहे हैं। इनकी मनोहर दंत पंक्तियों के सामने मोतियों की लड़ी नगण्य समझी जाती है। इनके कटाक्ष पूर्ण बाकी चितवन से युक्त नेत्र परम मनोहर हैं। इनका वक्ष स्थल विशाल है। स्थल कमल की प्रभा का पराभव करने वाले 2 सुंदर चरण हैं। रत्नमय पादुकाओं से शोभा पाने वाले उन चरणों में महावर लगा है। देवराज इंद्र के मुकुट में लगे हुए मंदार के फूलों के रजकण से इन देवी के श्री चरणों की लालिमा गाढ़ी हो गई है। देवता, सिद्ध और मुनींद्र अर्घ्य लेकर सदा सामने खड़े हैं। तपस्वियों के मुकुट में रहने वाले भौरों की पंक्ति से इनके चरण संयुक्त हैं। इनके पावन चरण मुमुक्ष जनों को मुक्ति देने में तथा कामी पुरुषों की कामना पूर्ण करने में अत्यंत कुशल हैं। ये परम आदरणीय देवी सबकी पूज्या, वर देने में प्रवीण, भक्तों पर कृपा करने में परम कुशल,
भगवान विष्णु का पद प्रदान करने वाली तथा विष्णुपदी नाम से सुविख्यात हैं। इन परम साध्वी गंगा देवी की मैं उपासना करता हूँ। ब्राह्मण इसी ध्यान से 3 मार्गों से विचरण करने वाली कल्याणी गंगा का हृदय में स्मरण करना चाहिए। इसके बाद 16 प्रकार के उपचारों से इनकी पूजा करे। आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन, आचमन और सुंदर शैया ये अर्पण करने के योग्य 16 उपचार हैं। इन्हें भगवती गंगा को भक्ति पूर्वक समर्पण करके प्रणाम करे और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करे। इस प्रकार गंगा देवी की उपासना करने वाले बड़भागी पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके बाद श्री गंगा जी का परम पुण्यदायक और पापनाशक स्तोत्र सुनाकर फिर भगवान नारायण ने कहा, नारद, राजा भगीरथ उस स्तोत्र से गंगा की स्तुति करके उन्हें साथ ले वहां पहुंचे जहां सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। गंगा का स्पर्श करके बहने वाली वायु का स्पर्श होते ही वे राजकुमार तुरंत वैकुंठ में चले गए। भगीरथ के सत प्रयत्न से गंगा का आगमन हुआ है, अतः गंगा को भागीरथी कहते हैं। यो गंगा का संपूर्ण उत्तम उपाख्यान कह दिया। यह उपाख्यान पुण्यदायी तथा मोक्ष का साधन है। अब आगे तुम और क्या सुनना चाहते हो?